हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं भक्तिकाल का चैप्टर 3। ठीक है, पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाता है, नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। ठीक है, सुदामा चरित्र नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंद दास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा। अतः इन दिए गए विकल्पों में नरोत्तम दास संगत उत्तर है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित्र अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित ललाम, रसाज, अलंकार, पचाशिया मतीराम के ग्रंथ पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा आदि हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। किस राजा के दरबारी कवि थे गंग। सी ऑप्शन है इसमें, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है इसमें, देखिए। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया। कवि गंग ने के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं, गंगा पदावली, गंगा पचासिया, गंगा रत्नावली। ने कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है, कभू न भुंडा रन चढ़े, कहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारीदास ने गंग के संदर्भ में लिखा था, तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। ठीक है, ये लिखा था। थर्ड क्वेश्चन है, धर्म प्रभा कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों के आधारों में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। ठीक है, किसका कथन है। ए है इसमें रामचंद्र शुक्ल का है ये। धर्म प्रभा कर्म ज्ञान भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है ये, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के संदर्भ में कहा है कि धर्म प्रभा कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों के आधारों में चलता है। इन तीनों के में सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक से भी अभाव से वह विकलांग रहता है, और कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। कौन सी बातें सही हैं, ये है डी ऑप्शन इसका, ये सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनका ए वाला सही, और सी और डी, ये तीनों सही होंगे इनके।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सा सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ठीक है, उनकी दानशील हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थे। उनके सभा विद्वानों कवियों से सदा भरी रहती थी। ठीक है, ये सब राइट है इनके बारे में। कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। अब सुनते हैं इनकी डिटेल। निम्न बातें सही हैं। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय के सच्ची प्रेरणा के रूप में थे। उनके सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, है ना। रहीम की रचनाएं बैरवे नायिका, भेद, अवधी भाषा, रास, पंचाध्याय, श्रृंगार, शोरठा, मदनाष्टक, छंद, अष्टछंद की एक स्वतंत्र रचना, खेट, कौतुक, ज्योतिषी ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। नगर शोभा की मुख्य विशेषता क्या है? रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। कौन सी है मुख्य विशेषता है? ए ऑप्शन है इसका सही, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला 1, 2 और 4, 1 to 4, 1 to 4 है इसका आंसर। ठीक है, 1, 2 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही हो जाए। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इतने में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जातीय का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री को उत्कृष्ट कोटि को बताया गया, ये गलत है। ये स्त्री अपना उत्पादन बेचने वाली काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके बारे में देख लेंगे। रहीमदास की कविता का नगर शोभा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। अतः दिए गए कूटों में कूट 1 to 5 सही है। ठीक है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्ति कवियों का सही क्रम कौन सा है? इसमें जन्म काल के अनुसार भक्ति कवियों का सही क्रम सूरदास सन 1478 ईस्वी है, मीरा सन 1516 ईस्वी, तुलसीदास 1532 ईस्वी, दादू 1544 ईस्वी है। इसका बी माना है। ठीक है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तिरंग। कृपा राम के द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंग। ठीक है, कृपा राम कृति हित हतरणी गरणी सन 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के प्रभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नलमणि रूप गोस्वामी एवं श्रुति भूषण कर्णभरण कर्णेश्वर कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। किसने की? विष्णु स्वामी ने की। इसमें सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन विष्णु स्वामी ने की। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद, जबकि सनकावाद संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन द्वैतवाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन
किया, है ना। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर को कितनी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए 13, 16 में, 18 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वैष्णव भक्ति के आदि कवि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनकी प्रवृत्तियां हैं विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद स्मृति शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र विष्णु स्वामी, है ना, विष्णु स्वामी, देवतावाद ब्रह्मा मध्वाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से हुआ है। निम्बकाचार्य का संबंध सी ऑप्शन है इसमें, देवतावाद से हुआ है निम्बकाचार्य का संबंध। निम्बकाचार्य का संबंध देवतावाद दर्शन में है। निम्बकाचार्य ने निम्बकाचार्य सनकादिक आदि संप्रदाय की स्थापना की है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। देवतादेव संबंध मध्वाचार्य से ब्रह्म संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य से रुद्रा संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, आकाश धर्मगुरु का कहा जाता है आकाश धर्मगुरु रामानंद को, ठीक है। किसको कहा जाता है आकाश धर्मगुरु? रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु कहा है। हिंदी के रामानंद राम काव्य के पुरस्कारकर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उनके प्रमुख ग्रंथ विष्णव में ताबाद, भास्कर की रामचरित्र चिन्ह पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष आदि रामानंद के रामवत संप्रदाय की स्थापना की है। रहीम किसके दरबारी कवि थे? बी है इसमें ऑप्शन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? इसमें बी ऑप्शन है, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम किसके कवि थे? रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीमदास का वास्तविक नाम अबुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल रत्न थे। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्तित कवि भी इनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ रोक सकते। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? किस कवि के विषय में है? इसके बी ऑप्शन है इसका, रहीम के विषय में है। रहीम के विषय में है। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि पंक्ति प्रवर्तित कवि भी उनमें से बहुत का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। न आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीमदास के विषय में है। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? इसमें है डी ऑप्शन, रूप गोस्वामी है इसके रचयिता, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए छात्र गोस्वामी में से एक थे। ये कवि गुरु और दर्शन थे, है ना, दार्शनिक थे, ठीक है, दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति राम रसाचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे, ठीक है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय उक्ति कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त
किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ठीक है, इसमें हमारा सी ऑप्शन है इसका आंसर। इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें है अंदाल, इसका आंसर अंदाल। किस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिणी भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत के मीरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया गया है? इसमें ए रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया गया है। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हीरादास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 मान सहित विष खाए के मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कट्यु शीस। सृजन के संकलित में निम्न में से निम्न, ये पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि की हैं? किस कवि की हैं? ए ऑप्शन रहीम की हैं। ये कविता है ना, किसकी हैं ये पंक्तियाँ? ये ऑप्शन है रहीम की। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कट्यु शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ रहीम कवि की हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का भरम है आना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास रही काल, अली कली ही सो वाद्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी जी कह रहे हैं ने। 18 क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों में के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? ये सी ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 19 क्वेश्चन है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीमदास जी है ना, रहीमदास जी हैं। इनके PGT 2016 में आया है ये क्वेश्चन ना। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रहीम दोहावली, बैरवे नायिका, भेद रास, पंचाध्याय, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, राम नाम कृति, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित्र की प्रसिद्ध केशव दास प्रमुख ऋतुकालीन आचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंतु इन्होंने रामश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देव चरित्र, विज्ञान गीत, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल, रसखान, मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनका संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन का परकोटिक हिंदू वारिये। इनके प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान, लीला, अष्टयाम आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, कवित्य कहियो दोहा कहियो, तुलसी न छपियो छंद, वृक्षो यही विचार है कि यह बखिए रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है? इसमें बी ऑप्शन है, रहीमदास जी की हैं। यह भी काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीमदास जी की हैं। रहीमदास जी की काव्य पंक्तियाँ। दी गई पंक्तियाँ, कवि कहियो दोहा कहियो, तुलियो न छपियो छंद, बरचई रहे विचार,
यह वक्य रस कंद। यह पंक्तियाँ रहीमदास कृत बैरवे नायिका का भेद से ली गई हैं। शेष है विकल्प असंगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा बताइए। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा बताइए। भाषा है इसमें खड़ी बोली इनकी। खड़ी बोली इनकी भाषा है। मुगल शासक अकबर के दरबार नवरत्नों में से एक कवि अबुल रहमान रहीम खाना ने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की हैं। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बैरवे नायिका का भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली, रहीम सत्सई की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम किसकी रचना है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रहीम की रचना है खेट कौतुकम। ठीक है, रहीम की रचना है ये भी। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बैरवे नायिका का भेद, रहीम दोहावली, सत्सई, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचदेह आदि रहीम का ब्रज व अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बैरवे नायिका का भेद नगर शोभा रहीम के नित्य संबंधी ग्रंथ हैं। बैरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। इनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी में, एक दोहे ब्रज भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है 23। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसमें है नेक्स्ट है इसका सी ऑप्शन, रामानंद का है। ठीक है, रामानंद का है। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु ये प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 24। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा गलत विकल्प है? रुक्मणी चतुरदास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्दर्शन विकल्प गलत है। ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, गलत है ये वाला, वेली गलत है। इसमें वैली कृष रुक्मणी कृत पृथ्वीराज का है, ध्यान मंजरी अग्रदास का है, नायिका का भेद रहीम का है, भक्तिमाल नाभादास का है। ठीक है, ये है राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? ईसाइयत की देन कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ईसाइयत की देन कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा है कि ईसाई की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास से आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी में है ना, किस युग को कहा जाता है? इसमें देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी दोनों में आया हुआ है। यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी 2002 में, 2011 में, 2018 में। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इस हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो सभी को पता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को
हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को डी ऑप्शन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा भक्ति काल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा, लोक लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं मानना होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे आज है। ठीक है, इसमें है डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा इसका। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन ए ऑप्शन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को उदय पराजित मनोवृत्ति का इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 हो गया। 29 है, अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं है। क्या था इसका कथन? क्या था कथन है? ठीक है, इसका कथन है ए ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल माना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाते ने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का नहीं है? कौन सा भक्ति काल का नहीं है? इसमें छायावाद जो है ना वह भक्ति काल का नहीं है। छायावाद जो है वह भक्ति काल का नहीं है। छायावाद काव्य भक्ति काल का नहीं। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया है। भक्ति काल है निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। ठीक है, और आगे देखते हैं ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के भी दो रूप हैं, ये देख लेंगे हम। ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास का है, प्रेमाश्रय शाखा मलिक मोहम्मद जायसी हैं, राम भक्ति शाखा तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी हैं। ठीक है, और अब देखेंगे भक्ति काल का आरंभ कहाँ से हुआ। भक्ति काल का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति काल का आरंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में इस प्रकार मत हैं। ठीक है, मत देख लेंगे। भक्ति द्रव उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अलवार वैष्णव की संख्या बताइए। अलवार वैष्णव की संख्या है 12। ठीक है, अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। और अलवार तमिल कवि एवं संत इनका काल 6वीं-9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके 15 पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। ये जो देवों के तुल्य माने जाते हैं। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, समग्र भक्तिकालीन काव्य का पर कौन सी विशेषता लागू है? कौन सी विशेषता लागू है? इसमें सी ऑप्शन है इसका, अहंकार का त्याग लागू है। ठीक है,
अहंकार का त्याग लागू है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानंद की शिष्य परंपरा से में आते हैं। रामानंद शिष्य किस परंपरा में आते हैं? इसमें सी ऑप्शन है, रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा की समाज के निचले तबके तक पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इसके बारे में प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी जा लाए। रामानंद इनके द्वारा रचित पुस्तक वैष्णव मताब्ज भास्कर श्री रामाचार्य पद्धति रामराक्षसोत योगी चिंतामणि ज्ञान तिलक आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, निम्नलिखित में से एक सही युगम है। इसमें वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक व इसका आंसर लिख दो, आंसर है ये वाला है ना। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का युगम सहित है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक व मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य रचित ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका, तत्व दीप निबंध है। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के अनुसार बताइए। अद्वैतवाद के अनुसार है हमारा ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन है। अद्वैतवाद के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की एक वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद उपनिषद एक पुरुष एक ब्रह्म सर्वप्रथम प्रतिपादित मिलता है। अद्वैतवाद इसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 37, कृष्ण के साथ राधा महानत संप्रदाय की विशेषता है। महानत संप्रदाय की विशेषता है, डी ऑप्शन है हमारा इसका सही। सनकादिक है डी ऑप्शन। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादिक संप्रदाय की विशेषता। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इसको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है। 38 है, कमल दल नयन उन्मानी बसरत नाही सखी को मोह मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? हमारा इसमें है हमारे बी ऑप्शन, कमल दल नयन की उन्मानी है ना। कमल दल नयन की क्या है? उन्मानी। विसरत नाही साखी मोमन में मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण रहीम की रचना है। रहीम दास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली, बैर विनायिका का भेद, मंदनाष्टक, राम पंचाध्यायी, रास पंचाध्याय, नगर शोभा आदि हैं। निम्नलिखित 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। नेक्स्ट है हमारा, इसका सही उत्तर है, देखिए कितनी परीक्षाओं में आया हुआ है, 15 12 15 15। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। कितना इम्पोर्टेंट है ये जी, सब कुछ इम्पोर्टेंट है जी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट है संवत 1375 से, है ना, संवत 1375 से 1375 से भावधारा 75 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी है, भक्ति भावधारा प्रचलित हुई। देखिए KVCPGT 2014-2017 में आए हुए हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1375 और 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति के अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया था। डॉक्टर गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है। 41 है ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? किसने की थी ये? श्रद्धा राम फुलेरी। ए ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन ए है, श्रद्धा राम फुलेरी ने की थी। ओम जय जगदीश हरे भारत आरती की रचना श्रद्धा राम फुलेरी ने की। इनके द्वारा रचित उपनाम भगवती सन 1877 में आत्मचिकित्सा, तत्वदीप, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि के काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है 42 देतवाद के प्रणेता हैं। देतवाद के प्रणेता कौन है भाई? देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16, 12, 7, 17 कितनी परीक्षाओं में आए हुआ क्वेश्चन है। देतवाद के प्रणेता बताने हैं हमें। ए ऑप्शन है इसका हमारा मध्वाचार्य। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम पूरा सही से। ये है हमारा सही। देतवाद है मध्वाचार्य ब्रहा संप्रदाय। विशिष्ट देतवाद है रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। शुद्धा देतवाद है वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। देतवाद है निम्बकाचार्य सनकादिक संप्रदाय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धा देतवाद दर्शन के प्रवर्तक बताइए। शुद्धा देतवाद वल्लभाचार्य हैं इसके, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। शुद्धा देतवाद के कौन है? वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। शुद्धा देतवाद के दर्शन प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। मध्वाचार्य देतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 हिंदी का भक्ति काल बिहारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसमें सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित का है। यह ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाईयतन को देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। ठीक है। 45 है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? किसकी उपासना होती थी श्री संप्रदाय में? सी ऑप्शन है विष्णु जी की उपासना होती थी। ठीक है, विष्णु जी की उपासना होती थी। रामानुजाचार्य के शिष्य श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें किस मत का उपदेश दिया, उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 इनमें से कौन अलवार महिला संत है? अलवार महिला संत कौन है? इसमें ऑप्शन है अंडाल जो है ना महिला अलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत के उनकी संख्या 12 है। अंडमान दक्षिण की अलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत है।
47 है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। इसमें सी ऑप्शन है, शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा है, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक अर्थात सन 1318 ईस्व से 1643 ईस्व तक मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 1700 से 1700 तक, सन 1318 से तक मानी जाती है। ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रहा संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है, मध्वाचार्य ब्रहा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। इसमें देखिए कितना अच्छा चार्ट दे रखा है, ये सब बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ब्रहा संप्रदाय मध्वाचार्य 1199, बेलीग्राम द्वैतवाद दर्शन है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य 1016 से 1127 विशिष्टाद्वैतवाद कोचीपुरम। ठीक है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी में 1300 शुद्धाद्वैतवाद है। सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य 1114 से 1162 द्वैतवाद निम्बापुरम। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य 1478 से और 1530 शुद्धाद्वैतवाद चंपारण। राधा वल्लभ हित हरिवंश 1502 से 1552 ईस्व, बांध गांव मथुरा। ठीक है, ये था पूरा चार्ट। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, भमरगुप्त के लिए कौन दूसरा उपयुक्त नाम है? कौन सा दूसरा उपयुक्त नाम है भमरगुप्त के लिए? ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ब्रहारंध, है ना। भमरगुप्त के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रहारंध है। ये शेष सभी असंगत हैं। निम्नलिखित 51 है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण का सांप्रदायिक नहीं है? ठीक है, सी ऑप्शन है, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट है, तत्सुखी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। यह तत्सुखी संप्रदाय प्रवर्तक जीवाराम श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का प्रवर्तन हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा संपादित है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ऑप्शन, संप्रदाय का अनुयायियों का इस प्रकार सुमेलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य, निम्बका संप्रदाय हरिव्यास देव निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास हित हरिवंशम, चैतन्य संप्रदाय गद्दाधर भट्ट, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास संप्रदाय है सखी संप्रदाय जगन्नाथ गोस्वामी।
संप्रदाय है जगन्नाथ गोस्वामी संप्रदाय, स्वामी हरिदास संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट है 53 है भैरवी नायिका का भेद के रचनाकार कौन है। ठीक है, कौन है रचनाकार का? ए ऑप्शन है रहीम है इसके भैरवी नायिका के भेद के रचनाकार का निम्न विवरण है। इसमें ए ऑप्शन है भैरवी नायिका का भेद रहीमदास जी हैं। ठीक है, अंग दर्पण के रचनाकार रसलीन हैं। बिहारी संप्रदाय के रचनाकार बिहारी हैं। रसराज के संपादक हैं मतीराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामचरितमानस, पदावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? ये 54 क्वेश्चन है हमारा। ये है इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन भक्ति काल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्तिकाल रामश्रय, कृष्णश्रय एवं ज्ञानश्रय 4 शाखाओं में विभक्त हैं, जिसमें रामश्रय शाखा का सूरसागर श्री कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। कृष्णाश्रय शाखा से संबंधित हैं ये। ठीक है, शाखा पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का कबीरदास, दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिपादन काव्य संग्रंथ है। नेक्स्ट 55 विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? ठीक है, इसमें है हमारा बी ऑप्शन 4 शाखाओं से मानी। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य के 2 धाराएं निगुण धारा और सगुण धारा मानी जाती हैं। इनमें से प्रत्येक 2-2 शाखाएं निगुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा तथा सगुण धारा रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा मानी जाती है। इस तरह से भक्ति काव्य की 4 शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, 4 शाखाएं हो जाती हैं। 56 है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 में कीजिए और दिए गए कोट से उत्तर चयनित कीजिए। ठीक है, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2005 में आए हुए क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादन वल्लभाचार्य है ना, वल्लभाचार्य हैं। द्वैतवाद के संप्रदान शंकराचार्य और प्रतिपादन आचार्य रामानुजस्य, द्वैतवाद संप्रदाय मध्वाचार्य। ठीक है, 57 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम बताइए। सही क्रम है इसमें सी ऑप्शन हमारा सही क्रम वाला है। सी ऑप्शन है सही। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सही क्रम है ये। ठीक है, ये देख लीजिए श्री संप्रदाय पूरा चार्ट बना हुआ है, कितना प्यारा सा चार्ट है, ये देख लेंगे हम। ठीक है, इसमें हमारा चार्ट बना हुआ है, इसको देखेंगे। श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य शिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय ब्रह्म निम्बकाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया, ग्रियर्सन ने ईसाईयतन की देन माना है। निम्नलिखित में काव्य पंक्तियों के रचनाकार से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पंक्तियाँ सुमेलित करनी है ये हमें, इसमें ये है। ठीक है, इसका हमारा डी ऑप्शन हो जाता है सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसमें ओनम घटा परिजग जहाँ जाए सीखा है, आवतन जात पनहिया टूटी कुंभन दास जी का है, अति मिलान व्रभानु कुमारी वृष भानु सूरदास जी का है, कृति भिन्नति भूति बली सोई तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेलित करना है, इसका हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सुमेलित करना है। इसमें हमारा ए ऑप्शन है, ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 2 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे को करेंगे, इसको ऊपर करेंगे। ये दार्शनिक सिद्धांत है ये, अद्वैतवाद। रैदास शंकराचार्य प्रवर्तक हैं इसके, है ना, रैदास कवि हैं, शंकराचार्य प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद तुलसीदास रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद कुंभन दास वल्लभाचार्य है। संखी संप्रदाय हरिदास स्वामी हरिदास जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं अद्वैतवाद के प्रवर्तक। कौन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक? शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य जी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट नहीं है, यही है 61 तक है इसमें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी वीडियो यहीं तक थी, 61 क्वेश्चन तक थी, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी विद ममता मैम के साथ। थैंक यू वेरी मच।